दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिचरण मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत समाजशास्त्र के क्षेत्र विषय पर हम चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र का क्षेत्र अर्थात स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। जब क्षेत्र की बात आती है तो क्षेत्र से अभिप्राय यह है कि वह किसी विषय या विज्ञान को ये इंगित करता है कि उसका फैलाव कहाँ तक है। अर्थात क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिनके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जब समाजशास्त्र के क्षेत्र की बात आती है तो एलेक्स इंकल्स ने तो यहाँ तक कहा है कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात एलेक्स इंकल्स के अनुसार जो ये कथन कहा गया है, इसका अभिप्राय यह है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र की परिभाषा इतना आसान नहीं है देना, या उसका निर्धारण करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र एक परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है जिसमें कि अक्सर परिवर्तन होते रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतों को प्रमुख रूप से हम दो भागों में बांट करके देखते हैं। पहला स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। तो हम यहाँ इस वीडियो में पहले संप्रदाय के बारे में बात करें, स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय के संदर्भ में। तो इस संप्रदाय के जो समर्थक है वो है जॉर्ज सीमेल। जॉर्ज सीमेल जर्मन समाजशास्त्री है और इस संप्रदाय से संबंधित अन्य जो समाजशास्त्रियों की बात करें तो उसमें वीरकांत, बानबीज, मैक्स वेबर, टोनिज इत्यादि प्रमुख हैं। और इस संप्रदाय से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य समाज विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भूगोल, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। जैसे प्रत्येक विज्ञान की अपनी कोई एक प्रमुख समस्या या सामग्री होती है, विषय वस्तु होती है, जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली भी कोई मुख्य सामग्री या समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान बन सकेगा और इसका क्षेत्र निश्चित हो सकेगा। तो इस संप्रदाय के मानने वालों का मानना है कि यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया गया तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा। अर्थात इसको सामान्य अध्ययन न बना करके एक विशिष्ट अध्ययन बनाया जाए। ऐसी दशा में चूँकि यदि सामान्य अध्ययन होगा तो ऐसी दशा में समाजशास्त्र एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। अतः समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए और सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है या विशिष्टात्मक संप्रदाय कहा जाता है। अब हम यहाँ
जॉर्ज सीमेल के विचारों की बात करें तो जॉर्ज सीमेल समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे और उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन माना है। उनकी मान्यता थी कि यदि अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करने लगा तो यह विशिष्ट विज्ञान नहीं बन सकेगा। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। इनके अनुसार सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप होता है और एक अंतर वस्तु होती है, अर्थात फॉर्म और कंटेंट दोनों अलग अलग होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वरूप और अंतर वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वरूप और अंतर वस्तु को समझने के लिए एक उदाहरण भी इन्होंने दिया है कि 3 एक से स्वरूप वाली बोतलों में से एक में पानी भर दिया जाए, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब भर दी जाए और पानी, दूध, शराब का बोतलों के स्वरूप पर और उनके स्वरूप का बोतलों की अंतर वस्तु पानी, दूध, शराब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोतल की विशेष आकृति या बनावट उसका स्वरूप है, उसमें भरा हुआ पानी, दूध, शराब उसकी अंतर्वस्तु है। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में भी अंतर पाया जाता है और ये भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता, श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सामाजिक संबंधों के ये स्वरूप जब विभिन्न अंतर वस्तुओं जैसे आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल आदि में पाए जाते हैं तो इनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जा करके अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अतः समाजशास्त्र को तो केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए, न कि अंतर्वस्तु का। तो सीमेल अन्य समाज विज्ञानों में सामाजिक संबंधों के अंतर्वस्तु का और एक विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करने की पहल करते हैं। इसी प्रकार वीरकांत का जो विचार है, चूँकि वीरकांत भी स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक विद्वान माने जाते हैं और वो भी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के समर्थक है, इसलिए उन्होंने बताया है यदि समाजशास्त्र को अस्पष्टता और अनिश्चितता के आरोपों से बचाना है तो उसे किसी मूर्त समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अथवा समूह से बांधते हैं। समाजशास्त्र में इस पर विचार नहीं करता कि पिता पुत्र में, माता और पुत्री में क्या संबंध है। वह तो यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक संबंध बनते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। अतः समाजशास्त्र को इन्हीं मानसिक अथवा भावनात्मक तथ्यों या संबंधों के स्वरूपों तक अपने को सीमित रखना चाहिए। अर्थात वीरकांत का स्पष्ट मानना है कि समाजशास्त्र को मानसिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए और उन्होंने लिखा भी है कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूप का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। तो स्पष्ट है कि वीरकांत भी समाजशास्त्र के विशिष्टात्मक संप्रदाय के
कट्टर समर्थक रहे हैं। वानवीज के विचारों की बात करें तो वानवीज भी जॉर्ज सिमेल के समान ही समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्षधर रहे हैं। और वानवीज ने लिखा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। और इन्होंने सामाजिक संबंधों के लगभग 650 स्वरूपों का उल्लेख करते हुए बताया है कि समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों के अध्ययन में अपने आप को लगाना चाहिए। मैक्स वेबर के विचारों की बात करें, चूँकि मैक्स वेबर का समाजशास्त्र के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाओं को उन्होंने उन व्यवहार के रूप में स्पष्ट किया है जो कि अर्थपूर्ण है और साथ ही अन्य व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। मैक्स वेबर की मान्यता है कि सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है, अतः समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहार को समझना, उसकी व्याख्या करना है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाओं के विस्तृत व्याख्या और विश्लेषण से ही समाजशास्त्र में अनुभव और तर्क पर आधारित नियमों का निर्माण किया जा सकता है। इन्होंने बताया है कि यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो इसका क्षेत्र अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन निश्चित सीमा में ही किया जाए। इस दृष्टि से मैक्स वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी टानीज है, बोगल है, रास, पार्क, बर्गेस आदि समाजशास्त्री विशिष्टात्मक संप्रदाय के समर्थक रहे हैं। जब विशिष्टात्मक संप्रदाय की ये पहल करते हैं तो कुछ विद्वान इसकी आलोचना भी करते हैं और यहाँ हम विशिष्टात्मक संप्रदाय की आलोचनाओं की बात करें तो इस पर अनिश्चितता और अस्पष्टता का आरोप लगाया जाता है। और इस संप्रदाय के समर्थकों के संबंध में फीचर का कहना है कि इन्हें समाजशास्त्री नहीं कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना ठीक होगा, क्योंकि इन्होंने सामाजिक जीवन की व्यवहारिक प्रकृति को समझने का प्रयत्न नहीं किया है। सोरोकिन ने भी विशिष्टात्मक संप्रदाय पर आरोप लगाए हैं। आरोपों की हम बात करें तो पहला आरोप है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वानों का ये कहना गलत है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता है। अतः समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में इनका अध्ययन करना चाहिए। ऐसा कहना निराधार है। सामाजिक संबंधों के बहुत से स्वरूप जैसे प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, स्वामित्व, आज्ञापालन, दासता, संघर्ष आदि का अध्ययन कानून शास्त्र में काफ़ी व्यवस्थित रूप से किया जाता है। और इसलिए सोरोकिन ने लिखा है कि स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है। अतः समाजशास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है। दूसरा जो आरोप है, इस संप्रदाय के समर्थकों ने स्वरूप और अंतर वस्तु में भेद किया है और इन्हें एक दूसरे से पृथक माना है। लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु को एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। और सोरोकिन ने एक उदाहरण बताया है कि जब हम एक गिलास को शराब, पानी, शक्कर से बिना उसके स्वरूप को परिवर्तित किए हुए भर सकते हैं, परंतु मैं एक सामाजिक संस्था के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका स्वरूप उसके सदस्यों के बदल जाने के बाद भी परिवर्तित नहीं होगा। तो स्पष्ट है
कि जब सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता तो समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना भी संभव नहीं है। तीसरा आरोप, इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र और परिशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। सभी सामाजिक विज्ञान थोड़ी बहुत मात्रा में एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए बिल्कुल पृथकता संभव नहीं है। और सोरोकिन ने बिल्कुल कहा भी है इस संदर्भ में कि शायद ही ऐसा कोई विज्ञान हो जो अन्य विज्ञानों से किसी न किसी रूप में संबंध न रखता हो। चौथा जो आरोप है विशिष्टात्मक संप्रदाय पर, वो ये है कि ये संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को नवीन विज्ञान मानते हुए इसके अध्ययन क्षेत्र को सीमित रखने पर जोर देते हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों तक ही सीमित है, परंतु उनकी इस प्रकार की मान्यता ठीक नहीं है। यदि इस संप्रदाय की मान्यता के अनुसार समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन किया जाए तो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। ऐसी दशा में इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाएगा, जो कि विषय के विकास की दृष्टि से उचित नहीं है। पांचवा आरोप, समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का विज्ञान है। आज ये प्रमाणित भी हो चुका है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यदि सामाजिक जीवन के किसी एक भाग या पक्ष में कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव संपूर्ण पक्षों पर पड़ता है। अतः इस संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप के अध्ययन पर जोर देना सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों की अवहेलना करना है, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और अंतिम जो आरोप है, इस संप्रदाय के समर्थकों ने समाजीकरण के स्वरूपों और सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं किया है, दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाची मान लिया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। सामाजिक संबंधों के स्वरूप में केवल समाजीकरण के ही नहीं बल्कि असमाजीकरण के स्वरूप भी मौजूद है। अतः स्पष्ट है कि इस संप्रदाय की मान्यताएं सही नहीं है। ये इसके समर्थक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को ठीक से स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं, ऐसा इन विद्वानों के द्वारा विशिष्टात्मक संप्रदाय के विद्वानों पर आरोप लगाए जाते हैं।